अब ये n बनाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है बनेंगे इतने यहाँ पर क्यूब्स जितने यहाँ पे जिसका इतना वॉल्यूम होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल लें और बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। दिया हुआ है और एक चाइल्ड है, इसको क्या करता है, रिकास्ट कर देता है या रीशेप कर देता है, तो इसमें एक स्पेयर बन जाता है। कौन से क्या बना देते हैं, स्पेयर बन जाता है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। 3 क्या दिए, स्पेयर दिए हुए हैं, जिसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को क्या किया जाता है, मेल्ट करके बनाया जाता है, बड़ा स्पेयर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली, इसका जो क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो v मान लिया केवल। तो आपको पता है v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू कितना होगा, v होगा। का हालो स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हालो स्पेरिकल सेल दिया हुआ है। इसको मेल्ट करने के बाद इसको बनाते हैं और एक ही सिलेंडर बनाते हैं, तो दोनों के क्या होंगे, वॉल्यूम आपके इक्वल होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेकर आ गए एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। आपको जैसा कि आपने ये लास्ट लेक्चर देखे होंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया लेक्चर चल रहा था, उसकी हम एक्सरसाइज से कराते हैं, एक्सरसाइज 17B, जिसमें मिक्सअप सवाल हैं। अब इसमें एक एक करके सम्स आपको हम ये बताते जाएंगे और कैसे क्या सॉल्व होंगे ये भी आपको दिखाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें प्रॉब्लम नोट करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस सम्स को लिखते नहीं है, उस सम्स को आप जो है पीपीटी के फॉर्म में सामने होगा, आप सवालों को नोट कर लेंगे और सवाल को हम जो है ये एक एक करके पीपीटी फॉर्म है उसको पढ़ के आपको बताते जाते हो, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। चलिए करना स्टार्ट करते हैं, एक एक सम्स देखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं, क्लास 10 का चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और बोर्ड के एग्जाम में इसका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सम्स जो दिया हुआ है, पहला जो ये प्रॉब्लम दी हुई है उसको पढ़ लीजिए। सामने लिखा हुआ है अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड, एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, 9, 8, 2 मीटर। मतलब जो डायमेंशन दी हुई है, एल आपका 9 और बी आपका 8 और आपका एच 2 दिया हुआ है। इज मेल्टेड, उसको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब, और एक सॉलिड क्यूब में उसको चेंज कर दिया जाता है, जिसकी आपकी एच दी हुई है 2 मीटर दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। देखिए अब सबसे पहले आप इस सवाल को एक बार और रीड कर लीजिए। अब इसका ये फिगर की अगर जरूरत है तो ये फिगर बना देते हैं। एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड है, पहला नंबर सम्स है एक्सरसाइज 17B, आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 17B। अब इसमें देखिए एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड है, ये मान लीजिए सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड है। ये दिया हुआ है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको मेल्ट कर ये कर दिया जाता है, इसको मेल्ट कर दिया जाता है और मेल्ट करने के बाद क्या बनाया जाता है, क्यूब बनाया जाता है। क्यूब्स बनाए जाते हैं, ढेर सारे क्यूब्स बनाए जाते हैं। ये मान लीजिए क्यूब्स बने, ये क्यूब्स बन गए जिनकी एच दी हुई है 2 मीटर, ये 2 मीटर दी हुई है। तो ये पूछ रहे हैं, एक देखिए ये एक क्यूबाइड था और इसकी डायमेंशंस दी हुई है, इन्होंने कहा इसको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करके इसको जो है कई क्यूब्स बनाए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्यूब्स कितने बनेंगे। अच्छा क्यूब्स कितने बनेंगे, आपको पता है क्यूब्स इतने बनेंगे जिसका इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर कब होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स क्या होगा, नंबर ऑफ जितने क्यूब्स होंगे, ये क्यूब्स होंगे उसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर इसका हम लोग ये इसको v1 मान लें, इसको v2 मान लें, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये n, जहां पे n क्या दी, ये जहां पर n क्या होगा, n होगा आपका नंबर ऑफ क्यूब्स, n क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 है। अब ये आप v1 जानते हो क्या होता है, v1 क्या होता है, अच्छे से आपको पता है, v1 जो होता है हमारा l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h, ये होता है, ये v1 क्या है, वॉल्यूम है, आयतन।
और इसके बाद n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई V2, V2 वही साइड का क्यूब होगा। बोलिए L कितना है, L आप ये नोट कर, ये लिख लीजिएगा, L जो इधर दिया हुआ है 9 मीटर, B आपका दिया हुआ है 8 मीटर और आपका H दिया हुआ है 2 मीटर, ये दिए हुए हैं और इसको मेल्ट करके उसको बनाया जाता है। चलिए L की वैल्यू रखिए 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, ये LBH की आ गई, LBH क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो बराबर ही होगा ना जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। अब यहां नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई साइड कितनी दी है 2, 2 का क्यूब है। अब इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स यही रखा रहने दीजिए 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 का क्यूब को 3 बार लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स क्या आ जाएंगे, देखिए 2 4 2 2 2 से 2 कट गया, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई या केवल 2 बचा, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे आपके 18, कितने आ जाएंगे 18, कितने क्यूब्स बनेंगे आपके, आपके 18 क्यूब्स बनेंगे। एक बार इसको देख लीजिए फिर हम इसको दोबारा फिर समझा देते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर ये सवाल को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सवाल क्या, ये जो प्रॉब्लम है वो क्या दी हुई है, एक ये क्यूबाइड दिया हुआ है जिसकी डायमेंशंस क्या दी हुई हैं, ये दी हुई है LBH, ये दी हुई है और इसको क्या करते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं, रिकास्ट करके क्या बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं। क्यूब्स कई बनाते हैं, मान लीजिए ये कई क्यूब्स बना लेते हैं और क्यूब्स बना लीजिए इसे, अब दिखाएं इस तरीके से नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे कई बनाएंगे, मान लीजिए कितने बनाएंगे, n बनाएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। ओके, अब ये n बनाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है बनेंगे इतने ही यहाँ पर क्यूब्स जितने यहाँ पे जिसका इतना वॉल्यूम होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल लें और बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ये LBH रख दिया, नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई साइड का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ये आपका क्यूबाइड है और ये आपके क्यूब्स हैं। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, LBH नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई साइड का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब जो है ये क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे आके, ये पूरा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 8 पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 18 होता है। इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक देख लो। इसके ये दूसरी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं और सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। देखिए पहला ये सम्स हो चुका है, सेकंड सम्स आपको समझाते हैं। सेकंड सम्स क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़िए। दिया हुआ है आ कोन ऑफ हाइट, एक कोन है उसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ ये मॉडलिंग क्ले, उसको क्या करते हैं, क्ले से बनाते हैं। आ चाइल्ड रीशेप्स, एक बच्चा है उसको रीशेप कर देता है, इट इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर, किसके फॉर्म में, स्पेयर के फॉर्म में। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, स्पेयर का डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। और आपको पता है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा और स्पेयर का वॉल्यूम होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए उसको करना स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप करके। पहले क्या करेंगे, आ कोन ऑफ हाइट, आ कोन ऑफ हाइट, एक कोन की हाइट कितनी है, यहां पे कोन बना लीजिए, ये आपका कोन बन गया। आ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये कोन की हाइट आ गई। और रेडियस ऑफ बेस, ये रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर,
इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले, आ चाइल्ड रीशेप, इसको रीशेप करता है एक स्पेयर के फॉर्म में। इसका क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालना है इसका। देख लीजिए इसको एक बार, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए डायमीटर निकालने से पहले रेडियस निकालने, इसका रेडियस क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, और डायमीटर इसका कितना मान लिया, डायमीटर मान लीजिए डी मान लिया। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अब हम लोगों को पता है, हमने बताया इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v2 होगा। आपको अच्छे से पता है कि v1 इज इक्वल टू v2। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, वहां पे नंबर ऑफ क्या निकालने थे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने थे। यहाँ पे आपको इसको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को रिसेप करके ये ऑब्जेक्ट बना दिया जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बराबर होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर नहीं निकालने कि एक ही स्पेयर बनाया जा रहा है। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v2। और आपको कोन का वॉल्यूम अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का होता है। अगर इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या होगा, v2। v2 आपका क्या है, स्पेयर है। स्पेयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब आर तो निकालनी, तो आर क्यूब ही कर लीजिए डायरेक्ट। ये हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देख लीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 5, एच कितना है 20, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब, इतना आ गया 4 5 जा 20, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आर इज इक्वल टू करेंगे रूट क्यूब आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्यूब का मतलब है 3 बार जोड़ा, ये 5 है, तो ये 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। जब आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ चुका है, हमने आपको बताया डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको पढ़ के फिर समझा देते हैं। देखिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, कोन दिया हुआ है और एक चाइल्ड है, इसको क्या करता है, रिकास्ट कर देता है या रीशेप कर देता है। तो इसमें एक स्पेयर बन जाता है, कोन से क्या बना देते हैं, स्पेयर बन जाता है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की उठाकर वैल्यू रख दी, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। आर की वैल्यू क्या है, 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, 20 है, कितनी है 20 है, रख दिया। यहाँ से 5, ये 4 5 जा कट गया, आर क्यूब बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। इसको करेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो डायमीटर भी आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू 5, 2 5 जा 10। इसको नोट कर लीजिए, फिर रफ करके ये थर्ड सवाल में चलते हैं। चलिए देखिए, तीसरा सम्स आ चुका है, तीसरे सम्स को पढ़ लेते हैं। तीसरा सम्स क्या दिया हुआ है, तीसरा सम्स दिया हुआ है मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये 3 स्पेयर से दिए हुए, कितने दिए हुए स्पेयर्स, 3 स्पेयर से दिए हुए हैं। इन तीनों को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मतलब उसको पिघला देते हैं। पिघला कर क्या करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको एक सिंगल सॉलिड स्पेयर में बनाते हैं, एक सिंगल सॉलिड स्पेयर में बना देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर, जो रिजल्टिंग स्पेयर है उसका हम क्या, हमें क्या निकालना है, आपका रेडियस निकालना है। तो आप ये जानते हैं 3 क्या दिए हुए, स्पेयर दिए हुए हैं, और उनको तीनों को मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया जाता है। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो 1 के बराबर होगा ना, 1 के बराबर होगा, वहां पे रख देंगे, रेडियस आ जाएगी। चलिए सम्स को बता देते हैं। देखिए थर्ड नंबर सम्स है, मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई। एक ये है, चलिए ज्यादा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, ओके। ये क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है।
ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इनको क्या कर दिया जाता है, इनको मेल्ट करके एक सिंगल स्पेयर बनाया जाता है। उसकी रेडियस सीधी सी बात है वो काफी बड़ा होगा, मान लीजिए इतना बड़ा होगा। इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, कैपिटल आर निकाल मान ली। यही आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकाल लें। इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V3 और ये वॉल्यूम क्या होगा, V मान लिया। तो आप ये जानते हैं कि तीनों को मिलाकर एक बनाया जा रहा है ना, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होगा। अब आप लोग अच्छे जानते, अच्छा ये देखिए गिवन वगैरह आप इतने पहले सम्स आपको बता चुके हैं, तो आप लोग गिवन वगैरह लिख सकते हैं जो दिया हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट स्पेयर, ठीक है, ये रेडियस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से R2 मान लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लेट द रेडियस ऑफ आफ्टर मेल्टिंग वगैरह ये सब आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आप प्रॉब्लम करना समझिए। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस 3। ये क्या आया है, ये आपका आया है आफ्टर मेल्ट, आफ्टर मेल्टेड, ये आपका बनता है। तो V1, V क्या होगा, आप जानते हैं क्या बन रहा है, स्पेयर बन रहा है ना, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए, हाँ स्पेयर ही बन रहा है। अब ये देखिए, आप स्पेयर का वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। कैपिटल R मान लिया, इसकी हमने रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ आफ्टर ये मेल्टेड कैपिटल R। V1 क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, स्मॉल क्यूब मान लीजिए, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई लिखा रहने दीजिए, R क्यूब लिखा रहने दीजिए। तीनों में देखिए 4/3 पाई कॉमन हो रहा है, ले लीजिए, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये आपका आ चुका है 4/3 पाई, दोनों कट जाएंगे। R क्यूब कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, सबकी वैल्यू भी रखते जाइए, क्या हो जाएगा अगर हम लोग लिखना चाहें, R1 कितना है, देखिए R1 यहाँ 6 है, 6 का क्यूब प्लस ये कितना है, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये कितना होता है, 6 का क्यूब 216, 8 का 512 प्लस 10 का कितना होता है 1000। R क्यूब आ गया, R क्यूब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 1728, 1728। R इज इक्वल टू कर देंगे, क्या आ जाएगा, रूट क्यूब 1728, इसका आप निकाल लेंगे। आप कहिए तो फैक्टर करके, चलिए फैक्टर करके इसमें आप निकालेंगे इसका क्यूब। आई थिंक सभी को आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं 1728 लिखा हुआ है, इसको पहले 2 से करिए, 2 8 जा 1 आ जाएगा, 6 4, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 6, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 2 से करेंगे 9, सॉरी इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे और ये 3, फिर ये 3, फिर ये 1 आ जाएगा। 3 कितने हो गए 3 और 2 कितने हो गए 6। इसको लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 3 का कपल 3 का कपल हो जाएगा और ये भी 3 का कपल हो जाएगा और ये जो है 3 का भी हो गया। सबके देखिए 3 3 है, 3 के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं, अंडर क्यूब। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12। R इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देख लीजिए इसको एक बार समझा देते हैं, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर क्या हुए हैं, 3 क्या दिए, स्पेयर दिए हुए हैं, जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को क्या किया जाता है, मेल्ट करके बनाया जाता है, बड़ा स्पेयर बनाया जाता है।
यहाँ पर क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली, इसका जो क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो वी मान लिया केवल। तो आपको पता है V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना होगा, V होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V। सबके हमने क्या रख दिए, फार्मूले रख दिए। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबके उठा के रख दिए, इसका R1 R2 R3 इस तरह आ जाएंगे। 4/3 तीनों से कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब। हम सब R1 R2 R3 सबकी वैल्यू रख दी है, क्यूब निकालिए। 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का 1000 होता है। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1728। हालांकि आपको याद होना चाहिए 1728 का अंडर क्यूब क्या होता है, तो इसको आप निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। इसने ये फैक्टर करके भी दिखा दिए, देख लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी। हम आपको जो है 5वां नंबर सवाल समझाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इसको पढ़ते हैं और ध्यान से समझिए कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व हो जाती है जब आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको आप समझ लेते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन उसको 2 बार जरूर पढ़िए। देखिए, आज सॉलिड मेटल, एक सॉलिड मेटल कौन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट विद रेडियस ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर। उसका बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड टू फॉर्म सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स। उससे क्या बनाए जाते हैं, उसको मेल्ट करके सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स बनाई जाती है। बॉल्स मतलब गेंदे कई हैं, गेंदे कई हैं बॉल्स ऑफ डायमीटर। जिस एक बॉल्स की डायमीटर दी है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दी हुई है, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। इस तरह के पहले भी सम्स कर चुके हैं, इसको देखते जाइए, आसान सा सवाल है। फिर से इसको आप लोग ये पढ़ते जाइए। आ सॉलिड मेटल कोन, एक सॉलिड मेटल कोन है, ये मान लीजिए कोन है। रेडियस कितना दिया हुआ है, बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट करके सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स बनाई जा रही हैं, सॉलिड स्पेरिकल्स बॉल बनाई जा रही हैं जो सेम साइज की होंगी। ऐसी मान लीजिए डैश 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 कितनी बनाई जा रही है, मान लीजिए n बनाई जा रही है। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनाई जा रही हैं, n बनाई जा रही हैं। n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, इस तरीके से बनाई जा रही है। इसको मेल्ट करने के बाद तो क्या होगा, आपको पता है, इसका अगर हम लोग एक का वॉल्यूम, एक का निकाल लें, इसका वॉल्यूम मान लिया V2, इसका वॉल्यूम V1, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सब क्योंकि सेम है तो हम लोग यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स। तो V इक्वल टू जो गिवन वगैरह है आप लोग सोल्यूशन लिख के, और गिवन पहले फॉर कोन के लिए जो गिवन है, और इसके बाद ये जो आ रहा है, क्या आ रहा, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट करने के बाद या आफ्टर मेल्टेड। ओके, तो ये गिवन फॉर कोन के लिए रेडियस, हाइट, ये सब लिख लेंगे। फिर इसके बाद फॉर स्पेरिकल बॉल्स, आई थिंक ये सभी लोग लिख लेंगे आसानी से। अब इसमें क्या करेंगे, हमने बताया क्या होगा, V1 इज इक्वल टू नंबर n V2, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स है। तो V1 क्या, ये V1 सॉरी ये V1 है। V1 हम लोगों ने क्या माना है, कोन का, V1 कोन के लिए माना है। तो आप कोन का जानते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग आर इसकी क्या मान लेते हैं, रेडियस स्मॉल आर मान ले, कैपिटल आर मान ले, और एच कितना है, एच कैपिटल एच मान ले, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां पे एन क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स, स्पेरिकल बॉल्स।
V2 क्या है आपका, V2 आपका स्पेयर है, क्या है, स्पेयर है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्पेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर मान ले, कोई प्रॉब्लम। यहां देखिए 3 से 3 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड, यहां बचेगा आर क्यूब। आर की वैल्यू यहां पे देख लीजिए कितनी है, आर यहां पे आपका 12 है, कितना है 12, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 लिख दे आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 24 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, और आर स्मॉल आर, आर क्यूब, आर क्या है रेडियस, हम लोगों ने इसकी है रेडियस ये गिवन है। डायमीटर जो है इसका 6 है, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो स्पेरिकल फॉर स्पेरिकल बॉल्स डायमीटर दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहां क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इतना हो गया। 3 4 जा 4 से 4 डिवाइड हो गया। आई थिंक इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे 3 8 जा 3 4 जा, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स आपके आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगी 32। इसको एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम फिर से पढ़ लीजिएगा आसान सा सम से। इसके बाद एक्सरसाइज 17B का ही 5 नंबर सम से देख लेते हैं। देखिए आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 5 नंबर, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हालो स्पेरिकल सेल। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे स्पेरिकल सेल है, क्या है स्पेरिकल सेल है, वो भी हालो है, खोखला है। मतलब एक तरह से आपका एक खोखला गोला दिया हुआ है जिसकी रेडियाई जो इंटरनल और एक्सटर्नल कितनी दी हुई है 3 और 5 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, जिसको क्या कर दिया जाता है मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर में चेंज कर दिया जाता है, जिसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं, आसान सा रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। मतलब एक खोखला क्या है, एक खोखला गोला है, मतलब हालो स्पेरिकल सेल है, उसको क्या कर दिया जाता है मेल्ट कर दिया जाता है, और मेल्ट करके क्या बनाया जाता है एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है, जिसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे, और इससे क्या आ जाएगा, और हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है कि आप हालो स्पेरिकल सेल को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देख लीजिए सेम प्रोसेस है, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हालो स्पेरिकल, इसकी रेडियाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाले की रेडियाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसको क्या किया जाता है मेल्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करके इसको रिकास्ट किया जाता है और एक नया शेप दिया जाता है। किस कौन सा शेप दिया जाता है सिलेंडर शेप में, ये सिलेंडर शेप बनाया जाता है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। आपको हाइट निकालनी है, जिसकी हाइट हमने क्या मान ली कैपिटल एच मान ली। देख लीजिए यहां तक आपने देख लिया। अब क्या करेंगे फिर से वही प्रोसेस, सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन है वो लिख लेंगे। पहले स्पेयर के लिए जो गिवन है इसको मान लिया ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमने मान ली R1, इसको क्या मान लिया बड़े वाले को R2 मान लिया, इसकी हमने रेडियस क्या मान ली, इसकी रेडियस कैपिटल R मान ली। तो कैपिटल R यहां से आप ये निकाल सकते हैं,
इतना हो गया। अब देखिए बहुत आसान सी चीज है, स्पेयर हो गया। वॉल्यूम क्या होगा इसका, V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया। आपको पता है V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। V1 इज इक्वल टू V2। अब रेडियस यहां से निकाल सकते हैं, फॉर पहले लिख लेंगे पूरा, फॉर स्पेयर, फॉर स्पेयर R1 R2 3 5 सेंटीमीटर, बहुत आसान सा है। इसके बाद फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए कैपिटल आर निकालेंगे तो क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर आपका 14 दिया है, 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और लेट द हाइट, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना, कैपिटल आर मान लिया। तो आप V1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सो आफ्टर आफ्टर मेल्टेड, मेल्ट करने के बाद क्या हो जाता है, ये आपका स्पेयर क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही शेप बनाया जाता है तो नंबर ऑफ सिलेंडर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और नंबर ऑफ सिलेंडर लिखना भी चाहें तो क्या लिख देंगे, एन की जगह 1 लिख देंगे। और V1 क्या है, आपका खोखला स्पेयर है, मतलब हालो स्पेयर है। हालो स्पेयर फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, जो एक्सटर्नल रेडियस होगी, एक्सटर्नल रेडियस मतलब R2, R2 का क्यूब माइनस, मतलब जो बड़ी रेडियस होगी उसका क्यूब माइनस स्मॉल रेडियस का क्यूब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 क्या है, आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, पाई कैपिटल R स्क्वायर H। पाई से पाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 यहां पर है, 4/3 पाई आर, ये R2 क्या है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस R1 क्या है 3 का क्यूब, इज इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू देखो, आपने R की वैल्यू क्या निकाली, 7 निकाली है, तो 7 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई H। यहां पर आप क्या रखा रहने दीजिए, 4/3, 4/3 रखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे आ जाएगा 125 माइनस 27 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई H। यहां देख लीजिए क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 125 में 27 लेस करेंगे 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 डिवाइड बाई 3। 49 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू H। 49 टू जा कितना होता है 98, H इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टू जा 8, 8/3, H इज इक्वल टू उसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। मानो यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड करना ऐसा आता होगा सबको, देख लीजिए आसान सा सम्स है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये एक आपका हालो स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हालो स्पेरिकल सेल दिया हुआ है। इसको मेल्ट करने के बाद इसको बनाते हैं और एक ही सिलेंडर बनाते हैं, तो दोनों के क्या होंगे, वॉल्यूम आपके इक्वल होंगे। R1 R2 दिया हुआ है, इसका जो R2 क्या है, एक्सटर्नल रेडियस मतलब बाय त्रिज्या, और R1 क्या है, आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस। दोनों के उठा के वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे आराम से आंसर निकाल लेंगे। और अब ये V1 V2, V2 आपने क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितना आ जाएगा, 14 में 2 का डिवाइड करेंगे, आपकी रेडियस जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप निकाल लेंगे V1 V2 दोनों इक्वल कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और 8/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक जो है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज एक्सरसाइज 17 बी के हमने 5 सम्स बताए हैं और 5 सम्स
आने वाले लेक्चर में बताएंगे और बहुत जल्दी लेक्चर पड़ेगा इसके। और एक्सरसाइज के इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के और आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज के सारे सम्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी सारे बताए जाएंगे, एक्सरसाइज बताए जाएंगे। और इसके लिए क्या है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। आपको एक एक सम्स RS अग्रवाल के बोर्ड में इसी तरह से बताए जाएंगे और जो आए हुए क्वेश्चन है उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके बाद आपको NCERT के सम्स भी इसमें बताए जाएंगे और आपको RD शर्मा के सम्स बताए जाएंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।